एक संतोष नाम के लड़का होता है जो एक जेल के अंदर 302 धारा तथा अवैध संबंध बनाने के 76 केस उसके ऊपर दायर कर दिया जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मर्डर या चोरी के इंजाम को लोग लात ज़्यादा नहीं मारते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी के बेटी बहन पर बुरा नज़र उठाए, अगर पुलिस के हवाले आ जाए भी तो उसके ऊपर कोई थप्पड़ छोड़ देता है। इस जेल में संतोष नाम के लड़का था। उस जेल के अंदर जो जेलर थी वो एक सविता नाम के लड़की थी और वो संतोष के तलाकशुदा पत्नी थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मेरा एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। 10 मिनट का टाइम निकालकर अवश्य सुने और अपने अगल बगल के किसी बेटी या बहन को बुरा नज़र न देखे और इतना समझे कि वो मेरी माँ है और बहन है। ऐसे करने से हमारे शायद हर नागरिक के दिल में ऐसा बात बस जाएगा तो नारी भी दुनिया के हर पहलू पर चलने के लिए तैयार है। अक्सर कुछ जगह ऐसे हैं जहां बिहार की बात कर रही हूँ, वहां पर नारी को थोड़ा भी इज्जत नहीं दिया जाता है और नारी के साथ बार बार वही बात किया जाता है जिससे नारी शर्मिंदा हो और उसके पिता माता का सर नीचे झुके। दोस्तों, एक सविता नाम के लड़की होती है जो बिहार के रहने वाली है। वो पढ़ने में इतना तेज होती है कि उनको एक जब हासिल करने का मन करता है कि उनके पिता जो थे वो ठेला चलाते थे और शाम को आते थे तो लड़की देखती थी कि मेरे पिता के शरीर में इतना पसीना बहा हुआ है, खुदा न खास्ता मैं एक दिन पढ़कर कोई अधिकारी बन जाऊंगी तो अपने पिता के हर दुख को मैं संभाल सकूंगी। दोस्तों, सविता जो होती है अपने पिता की 2 लड़की होती है, जिसमें सविता बड़ी होती है और छोटी वाली बहन जो होती है वो छोटी होती है। लेकिन पिता को ठेला चलाते हुए बेटी नहीं देखना चाहती थी और पढ़ने के लिए दिन रात एक कर देती है। तभी एक दिन लड़की के पिता से किसी ने कह देता है कि आपके बेटी को कॉलेज के अंदर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अक्सर लोग दूसरे की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपना बेटी का जीवन चंद भर में बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, पिता वही करते हैं जो उनको करना चाहिए। वो दूसरे के बातों में आ जाते हैं और अपना इज्जत जानते हैं कि उछाल हो जाएगा। इज्जत उछाल होने से बचाने के लिए अपने बेटी को अपने घर 15 या 16 किलोमीटर दूर एक संतोष नाम के लड़का से शादी तय कर देते हैं। सविता शादी से इनकार कर देती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते हैं। लेकिन सविता ये बात कहती है कि ठीक है, आप तो शादी करके अपना फर्ज चुका रहे हैं, लेकिन मैं मर जाऊंगी चाहे जीऊंगी, मैं या ससुराल कहीं भी रहकर अपना पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा फोकस करूंगी। दोस्तों, सविता शादी करके संतोष के घर चली जाती है। घर जाने के बाद संतोष के घर वाले उतना पढ़े लिखे नहीं थे तो पढ़ाई के माहौल क्या जानते हैं। सविता के ऊपर वो भी अलग अलग तरीके के बर्ताव करने लगते हैं। तभी एक दिन संतोष भी आता है और इतना दारू पी कर आता है कि सविता को मारने लगता है। मारते मारते उसको बेहोश कर देता है। दोस्तों, जब सविता की होश आती है तो अपने पिता के पास फ़ोन करती है। पिता फ़ोन उठाते हैं तो सविता फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि पिता, मैंने कौन सा कसूर किया था कि तूने मेरे गलती का ऐसा सज़ा दिया। आज तुझे आना पड़ेगा, मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरा अर्थी कल आपके घर जाएगा। पिता रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चालक
चलाते कुछ कस्टमर को बैठाए थे वहीं पर उतार देते हैं और उसी बाजार से एक गाड़ी रिजर्व करते हैं और अपने बेटी के घर आते हैं। जब सविता के घर आते हैं तो सविता के रोते हुए देखकर उसके पिता के कलेजा फटने लगता है। अगर बेटी या बेटा कितना ही बुरा हो, लेकिन अगर पिता या माता के सामने उसके साथ दरिंदगी अगर उसके साथ नाजायज हो तो उसका कलेजा फट ही जाता है। दोस्तों, सविता उस गाड़ी में बैठती है और अपने पिता के साथ अपने मायके चली आती है। जब मायके आती है तो तलाक के लिए कोर्ट में कागज डाल देती है और संतोष से आज़ाद हो जाती है। आज़ाद होने के बाद सविता जो होती है पढ़ने में बहुत माहिर होती है और पढ़ लिख कर जब एक जेलर की भर्ती आती है तो फॉर्म अप्लाई करती है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो पास हो जाती है। पास होने के बाद अपना ड्यूटी पर तैनात हो जाती है। तभी उधर जो संतोष होता है उसका एक इतना करीबी दोस्त था कि लोग अक्सर कहते हैं कि अगर दोस्त अच्छा मिल जाए तो तुम्हें बना भी सकता है। अगर तुम कितना ही अच्छे हो, तुम्हारा दोस्त खराब मिल गया तो तुझे हर हाल में खराब रास्ता पर ले जाए। संतोष का दोस्त उनके साथ वही करता है। दोस्त दो पैसों के लालच में संतोष को अपने साथ मेरा लेता है और मेराने के साथ एक दूसरे के साथ चोरी छिनतई लड़की या महिलाओं के साथ अवैध तरीके से संबंध बनाना उन लोगों का पेशा हो गया है। दोस्तों, जब ही सावन के महीना आता है लड़की अपने ससुराल से मायके जाती है अपने भाई के पास राखी बन। एक लड़की अपने पति के साथ गहना पहनकर अपने मायके जाती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तभी इन दोनों के नज़र उसके ऊपर पड़ जाता है और कहने लगता है कि चलो एक जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है। वहाँ पर संतोष और उनके दोस्त ने वार करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे तैसे करके उनका पति उनसे लड़ता है। संतोष तो उसके हाथ से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसके बाहों में आ जाता है और इतना दम घुटा दिया था उस लड़की के पति ने कि उनका मरने में दो राय नहीं था। लेकिन तभी संतोष के दोस्त चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि अरे भैया मुझे बचा लो, चोरी के से पहले तो मेरी जान ही चली जाएगी। तभी संतोष जो होता है अपने पॉकेट से एक गोली निकालकर गोली चला देता है और लड़की के पति के वहीं पर डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उनके सारा जेवर छीन लेते हैं। जेवर छीनने से उनको संतुष्टि नहीं होती है तो उनके साथ अवैध संबंध उस लड़की के साथ अवैध संबंध बना देते हैं। दूसरे तरफ से एक बोलेरो में 5 भाई थे जो अपने बहन के घर जा रहे थे राखी बनवाने के लिए। वो देखते हैं कि ये महिला तड़पड़ा रही है और उसका पति जो है बिल्कुल रूप से लेटा है। इधर तो ये लोग जो भी चोरी या उनके साथ अवैध संबंध बनाए थे ये लोग दारू के नशे में थे। ये भागने में थोड़ा देर कर दिए। तभी वो लड़का आता है और गाड़ी बंद करने के बाद पांचों भाई उस गाड़ी से कूद जाता है और कहने लगता है कि आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, कोई बहन पर कोई कैसे अत्याचार करेगा। और दौड़कर पांचों भाई दोस्त और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे सारा जेवर छीन कर वापस करा देते हैं लड़की को। लेकिन उनके साथ जो अवैध संबंध बनाए थे और उनके पति जो दुनिया छोड़कर गए थे उनको वापस नहीं कर पाते हैं और कहने लगते हैं बहन मुझे माफ़ कर देना, जितना हमसे होना था हम लोग कर दिए। अब तो पति के आपको वापस लाने में मैं सारी दुनिया के ताकत झोंक दूंगी लेकिन वापस नहीं ला पाऊंगी। तभी वहीं पर लड़का जाने से पहले 100 नंबर फोन करके पुलिस को बुलाते हैं। दोस्त और उसके दोस्त को पुलिस के हवाले करते हैं और उस लड़की के पति को अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जो चोरी के इंजाम में संतोष और उनका दोस्त जो जेल में गया था उस जेल के जेलर
उसके तलाकशुदा पत्नी थी। चोरी या मर्डर करने वालों को सजा उतना नहीं मिलता है जितना लड़की या महिला के साथ अवैध संबंध बनाने वालों को सजा मिलती है। भी उस जेल के अंदर जो जेलर महिला थी वो कैदियों के पास पूछताछ करने के लिए जाती है कि देखते हैं क्या कर रहे हैं। जाती है तो देखती है कि अलग अलग सभी कामों पर लगे हुए हैं। कोई पानी डाल रहा है तो कोई खेती के काम को कर रहा है। ऐसे करके हर कैदियों के ऊपर काम दिया जाता है। दोस्तों तभी सारे कैदिया जेलर के पास आते हैं। आने के बाद जब संतोष तलाकशुदा पति उसके सामने पड़ता है तो उसके आंख से आंसू गिरने लगता है और गिरने के साथ साथ वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन जेलर जो होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अब जाओ काम पर से, तुम लोग आराम करो और कल मैं तुम लोगों से मुलाकात करूंगी। अगले दिन जेलर जो जाती है अपने ऑफिस के अंदर जाने के बाद उस उस तलाकशुदा पति संतोष को अपने ऑफिस में बुलाती है और बुलाने के बाद जो ही पति ऑफिस में जाता है तो एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है। कुर्सी पर बैठने से पहले ही तलाकशुदा पति संतोष उसके पैरों में गिरने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो सविता होती है जेलर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि ऐसा मत कीजिए, पति तो पति होते हैं, लेकिन आप जो जुल्म किए हैं, जो काम किए हैं वो बहुत गलत काम किए हैं। मैं आपके ऊपर अत्याचारों से बचा सकता हूँ, लेकिन आपके जो सजा मिलेगी उसको मैं नहीं मिटा सकता हूँ। पहले तो आप वो दिन याद कीजिए जिस दिन आप मुझे घर में मार कर बेहोश कर दिए थे और बेहोश करने के बाद एक बार पूछने भी नहीं आया कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है क्या नहीं। वो दिन याद कीजिए जिस दिन मैं पढ़ने के लिए कह रही थी और तूने भी अपने माता पिता के साथ मुझे पढ़ने नहीं देता था। जब इतना बात कहती है तो संतोष शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुका लेता है। झुकाने के बाद जेलर महिला सविता कहने लगती है कि आखिर बताओ, जिस महिला के तूने पति उजारा, उस पत्नी के बच्चों को अनाथ बनाया और उस महिला के सहारा कौन होगा? आजकल के दुनिया में अपनों को अपनों नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक विधवा महिला के ऊपर जो संकट झेल रही है उनके साथ कौन इंसाफ दिलाएगा? मेरे बस के ये नहीं है कि मैं तुझे बचा सकूंगा। जितना आपको ऊपर से सजा मिलेगा उतना आपको उठना ही पड़ेगा। उसको ये चेतावनी देती है कि आप कोई भी स्टाफ से ये मत बताना कि मेरी तलाकशुदा पत्नी है और मैं उनका तलाकशुदा पति हूँ। अगर तुझे ये किसी को बात बता दोगे तो तेरा जिंदगी के लिए खैर बन जाएगा। तभी संतोष कहने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। इतना कहने के बाद जेल के अंदर चला जाता है। तभी अगले दिन संतोष जो तलाकशुदा पत्नी सविता के होता है अपना जेल के अंदर ही आत्महत्या कर लेता है और करने के बाद पूरा जेल में हल्ला हो जाता है कि जेल के अंदर कैदी अपना आत्महत्या कर लिया। अगले दिन सविता जब ड्यूटी पर जाती है तो वहां पर उसे क्या सुनाई देता है कि एक कैदी अपना जेल के अंदर ही आत्महत्या कर लिया है। जब सविता उस जेल के अंदर कैदी को देखने जाती है तो बल्कि कोई और नहीं उनका तलाकशुदा पति संतोष था जो अपना आत्महत्या कर लिया है। उनके पत्नी कह दी थी कि तुम्हारा सपोर्ट मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो तुझे यहाँ पर परेशान करेंगे उनसे बचा सकता हूँ, लेकिन ऊपर से जो सज़ा तुम्हें सुनाएगी उसका मेरा कोई हक नहीं है कि तुझे बचा सकूँ। लेकिन दोस्तों कहानी ये संतोष और सविता की कहानी कैसी लगी प्यारा सा कमेंट अवश्य करें।